हेलो दोस्तों, वाईसीआई गुरु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक पर। यह टॉपिक जो आपके लिए अगले साल के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो बच्चे 11th 12th साइंस करेंगे उन बच्चों के लिए ये जो टॉपिक है, यह टॉपिक आपके लिए बेसिक होगा, अगले साल के लिए काम आ जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आज जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस टॉपिक में क्या देखना है, देखिए अब सबसे पहले इसमें क्या क्या डिस्कस करना है वो देखेंगे। ठीक है, एक तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो देखना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं वो देखना है। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है वो देखना है, आइडेंटिटीज। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ इलेवेशन क्या है वो देखना है, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है ये हमें देखना है। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है वो देखना है। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये हमें देखना है। लेकिन इसके साथ ही साथ जो हमने 9th स्टैंडर्ड में देखा है, 9th स्टैंडर्ड में आपने ये टॉपिक पढ़ा है, लेकिन इसका वो बेसिक टॉपिक था और अगले साल ये टॉपिक आपको बेसिक टॉपिक होगा। पिछले साल जो हमने स्टडी किया है ट्रिग्नोमेट्रिक डेफिनेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस पहले एक बार रिवाइज करेंगे। तो बच्चा लोग, आपने जो 9th स्टैंडर्ड में कुछ पार्ट पढ़ा है, इसका बेसिक पार्ट, उसे आज मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से देखे, साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सेकेंट एंड कोसेकेंट, ऐसे 6 रेशियो हमने देखे थे। राइट, पहले ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कहाँ होता है, ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है वो पहले डिस्कस करूंगा। उसके बाद ये जो रेशियोज मैंने बोर्ड पे लिखे हुए हैं इस पर डिस्कस करेंगे जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। तो दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई टॉलेस्ट ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि बिल्डिंग हो, कोई बड़ी बिल्डिंग हो, जिसकी ऊंचाई आपको नापना है, तो जैसे टेप से अगर करना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन इट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, बराबर है कि नहीं। तो अगर मेजर करना है बड़े बिल्डिंग का या फिर कोई टावर का, अगर हाइट मेजर करना है, कोई ऊंचा माउंटेन है, उस माउंटेन का हाइट आपको मेजर करना है, तो ग्राउंड पे खड़े होकर उसका मेजरमेंट लेने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल किया जाता है। पर्टिकुलरली ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम इस्तेमाल करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके इस बड़े बिल्डिंग का हो, टावर का हो, कोई माउंटेन का हो, हम एंगल मेजर कर, उसका हाइट मेजर कर सकते हैं। ये एंगल हमें पता होता है, उस बिल्डिंग से लेके हम ग्राउंड लेवल में कितना दूर है ये हमें पता होता है, एंगल पता होता है। तो ये वाली जो साइड है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। एक साइड और एंगल पता होता है, वहाँ से हम बाकी बचे हुए साइड्स भी निकाल सकते हैं। एक तो ये हो गया, कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है, समझो यहाँ से अर्थ से लेके कोई प्लैनेट कितना दूर है। ज्योग्राफी के बुक में आपके लाइट ईयर्स में या फिर उसे कन्वर्ट करके किलोमीटर्स में आप एक डिस्टेंसेस जो लिखे हुए रहते हैं वो कहीं नापे वाले डिस्टेंस में ही रहते। यहाँ से अर्थ से दूरबीन से हमने उसे ऑब्जर्व किया हुआ रहता है और वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करके ये डिस्टेंसेस वहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स है उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्री को हम सिंपल वर्ड्स में क्या बोल सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री इट इज अ ब्रिज बिटवीन अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, ऐसा आप बोल सकते हैं। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ने वाला ब्रिज है वो। मैथमेटिक्स के अलग अलग शाखाओं में से एक शाखा जो अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जोड़ने का काम करती है। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का डेफिनेशन आपके समझ में आया होगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है
बच्चा लोग, उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये जो रेशोज है आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। साइन, यहाँ पे मैं एक एंगल, एक ट्रायंगल लेता हूँ, उसमें ये जो एक्यूट एंगल है उसे थीटा से डिनोट कर देता हूँ, तो इसे हम साइन ए भी बोल सकते हैं, साइन थीटा भी बोल सकते हैं। तो यह साइन थीटा डेफिनेशन क्या होता है उसका, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो। इससे भी एक आसान तरीका आपको याद रखने के लिए बताने वाला हूं मैं कि डेफिनेशंस कैसे याद रखें, एकदम शॉर्ट वर्ड में आपको मैं बताने वाला हूं। लेकिन उसके पहले जो टेक्स्ट बुक में है वो एक बार हम और लुक करेंगे, ठीक है। ये है साइन थीटा के लिए अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा, थीटा की अपोजिट साइड BC और हाइपो AC। तो इस ये रेशो आपके लिए बनेगा BC अपॉन AC। क्या होगा? BC अपॉन AC, अपोजिट साइड हाइपो। सो ये बनेगा साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। सो इस थीटा के लिए एडजेसेंट साइड कौन सी है? AB। तो हाइपो कौन सा है? हाइपोटेन्यूज AC। तो AB अपॉन AC बन जाएगा, ये बन जाएगा AB अपॉन AC, ठीक है। अब देखिए tan थीटा, आपको याद रखने के लिए मैं ये जो है वर्डिंग में लिखा हुआ उसे यहां पर नोटेशन में कैसे लिख सकते हैं, ये मैंने यहां पर लिखा। आपको याद करने के लिए क्या करना है, सिर्फ ये याद करना पड़ेगा डेफिनेशन, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। सो यहां tan थीटा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, सो ये अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड BC अपॉन AB बन जाएगा ये रेशो। आर यू गेटिंग दिस? ये हो गया tan थीटा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले डेफिनेशन की ओर। अब ये जो तीनों डेफिनेशंस है, थोड़ा सा इन तीनों डेफिनेशन की तरफ नजर डालने के बाद समझ में आता है। आप देखिए ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपो है। तो आप यहां पर देखिए हाइपो अपॉन अपोजिट बन गया, मतलब ये जो साइन थीटा है उसका ये रेसिप्रोकल बन गया, व्यस्त व्यस्त ज्याला म्हणतो मराठीमध्ये, है ना। सो कोसेकेंट रेशो इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, बराबर है कि नहीं। हाइपो ऊपर, अपोजिट साइड नीचे, देखो यहां पर अपोजिट साइड ऊपर, हाइपो नीचे। अब कोसाइन रेशो और सेकेंड रेशो की तरफ देखो, कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा। क्यों? देखिए अभी कोस थीटा क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपो। तो सेक थीटा क्या है? सेक थीटा इज हाइपो अपॉन एडजेसेंट साइड, इसका सेकेंड रेशो होता है। इनको शॉर्ट में लिखने के लिए पहले तीन लेटर से जनरली डिनोट किया जाता है। कोसेकेंट रेशो को कोसेक से डिनोट करते हैं, ठीक है, लिखते हैं। अब देखिए टैंजेंट रेशो, टैंजेंट का है, टैंजेंट है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो अब यहां पर देखिए एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, मतलब उल्टा हो गया है कि नहीं, उसको उल्टा लिख दिया, मतलब रेसिप्रोकल हो गया। तो कॉट थीटा और टैन थीटा दे आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, राइट। सो ये तो हो गया एक, ये आपको आसानी से याद तो रहेगा, लेकिन इससे भी एक आसान तरीका मैं आपको बता देता हूं। चलो ध्यान दो दीजिए, इधर इन लेटर्स पे ध्यान दीजिए। यहां पर मैं जो लेटर्स लिख रहा हूं उस पर अब देखिए P B P, उसके बाद इधर लिखता हूं H H B, ठीक है। तो कुछ याद रखना है कैसे, पंडित बद्री प्रसाद, क्या लिखना है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, बस ये जो है ये वर्ड्स आपको ध्यान में रखना है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। अब देखिए पंडित बद्री प्रसाद में पंडित ले लिया और P अपॉन H कर दिया, तो P अपॉन H आपके लिए होगा साइन थीटा। कैसे क्या? P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, ठीक है, और H फॉर हाइट, बस इतना है, ध्यान में रखिए। जिसे हमने वर्डिंग में लग दिया P परपेंडिकुलर, मतलब ये परपेंडिकुलर त्या ट्रायंगलची हाइट, बेस ये बेस, ठीक है। सो अब देखिए दिस इज द बेस, दिस इज द परपेंडिकुलर, ठीक है। अब एक्चुअली उसे कैपिटल B से नहीं डिनोट करते, लेकिन हमें याद रखने के लिए वो आसान हो जाएगा, इसलिए देखिए दिस इज परपेंडिकुलर और ये बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। सो ये है आपके लिए हाइपो, बराबर है कि नहीं, ये वाला है हाइपो, ठीक है। सो देखिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, अपोजिट साइड अपॉन हाइपो, ये देखिए अपोजिट साइड अपॉन हाइपो बन गया कि नहीं है? P अपॉन H, P अपॉन H बन गया, ठीक है। अब यहां पे cos थीटा, cos थीटा क्या होगा?
बेस अपॉन हाइट मतलब एडिशन साइड अपॉन हाइपो। इन वर्ड्स में से पंडित बद्री प्रसाद, उसमें हर हर बोले बद्री प्रसाद और हर हर आगे के नीचे बी अपॉन एच, ठीक है। उसके बाद ये पी अपॉन बी मतलब पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस अपॉन दिस tan थीटा। बस ये आपको पता है तो अभी इसका उल्टा लिखते जाओ। ये साइन थीटा, ये कोसेक थीटा, एच अपॉन ये आएगा एच अपॉन पी, बराबर है कि नहीं। उसके बाद कॉस थीटा ये होता बी अपॉन एच, यहां आएगा, सही सोचा आपने, बराबर है एच अपॉन बी, और यहाँ पी अपॉन बी है तो कॉट थीटा ये आएगा बी अपॉन पी, ठीक है, बी अपॉन पी। सो इस तरह ध्यान में रखना है। सो आई थिंक, आई होप सो कि आपको ध्यान में रहेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कौन किसका रेसिप्रोकल है, यहां से हमें पता चला। ये रिलेशन भी आपको एग्जाम्पल्स में काम आएंगे, ये भी आपको नोट करना पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर, मैं यहां पे लिख देता हूं, जस्ट रिमेंबर। एक तो वो 6 डेफिनेशंस आपको याद रखना है, और ये वाला जैसे कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल था, साइन थीटा कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल था, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा, 1। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल बी 1। तो साइन थीटा हम लिख सकते हैं, साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा बन जाएगा, 1 अपॉन कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा 1 अपॉन साइन थीटा। सो इस फार्मूले से हम ये 3 रिलेशन लिख सकते हैं। दूसरा, उसके बाद सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इन दोनों का, इस डॉट का मतलब इंटू लिखना है, हाँ, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा विल बी 1। तो सेक थीटा आपके लिए बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा बनेगा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। उसके बाद tan थीटा किसका रेसिप्रोकल है, सही सोचा आपने, बराबर है, tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल बी 1, और यहां से आप लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा आप लिख सकते हैं 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। ये थे रेसिप्रोकल्स के लिए रिलेशंस। इसके पहले मतलब पिछले स्टैंडर्ड में 9th में आपने ये भी पढ़े हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के जो रिलेशंस होते हैं, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, डू यू रिमेंबर, याद आ रहा है कि नहीं, हाँ। सो मेरे ख्याल से आप 9th पास होंगे, बराबर है कि हाँ, आई एम प्राउड ऑफ यू, शाबाश। तो आपको याद आ रहा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के भी कुछ रिलेशंस वहां पर हमने पढ़े हैं, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, हाँ सही सोचा आपने, साइन थीटा होता है, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। वैसे सेक 90 माइनस थीटा कोसेक, और कोसेक 90 माइनस थीटा बनता है सेक थीटा। ये रेसिप्रोकल्स, सॉरी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रिलेशंस भी आपको याद होंगे, बराबर है। अब आते हैं आइडेंटिटीज की तरफ, और ये भी याद रखना है, tan थीटा को हम साइन कॉस में लिख सकते हैं, tan थीटा को हम साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे साइन कॉस में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो जाहिर है अगर कॉट थीटा लिखना है तो इसका उल्टा लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बस ये रिलेशंस आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं आइडेंटिटीज की तरफ। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज, ठीक है, इन मराठी नित्य समीकरणे है का नाही, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मध्ये आयडेंटिटीज कोणत्या आहेत बघा। सो साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा इट बिकम्स 1, बराबर है। ये दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्वाट स्क्वायर थीटा, ये भी 1 होता है। तीसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो बच्चे अक्सर याद रखते वक्त गलती कर जाते हैं, यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है तो उसी हिसाब से याद करते जाते हैं, सेक्स कोसेक स्क्वायर प्लस क्वाट स्क्वायर, ऐसा नहीं है, कोसेक स्क्वायर माइनस क्वाट स्क्वायर है। यहाँ पर भी सेक्स स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है। ये जो 1 रिजल्ट है किसका रिजल्ट है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए। यहाँ पर एडिशन है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है स्क्वायर्स की, ठीक है। ये फार्मूला आपको अगर ये पता है तो यहाँ से हम 2 अलग अलग रिलेशंस लिख सकते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
ठीक है, आपको याद रखना है, एग्जाम्पल्स में काम आएगा। कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, राइट। ठीक है, यहां से हमने दो रिलेशंस अलग से बना दिए जो आपको याद रखना है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो यहां से ये माइनस कॉट स्क्वायर उधर गया तो देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा विल बिकम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, गेटिंग दिस। सो अगर कॉट स्क्वायर लिखना है समझो तो 1 इधर आएगा, मतलब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 विल बी कॉट स्क्वायर। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बात याद रखना है, ये जो रेशोज है, रेशोज के नाम लिखते वक्त ये जो पहला लेटर है कभी ऐसे मत लिखो, जैसे कॉस, कोसेक, टेंजेंट, कैपिटल लेटर्स मत निकालो। उसे डिनोट करने की एक मेथड है, उस पद्धति से उसे मेंशन करना पड़ता है, स्मॉल लेटर से लिखना। सो देखिए सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 है, तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं माइनस टैन स्क्वायर उधर लेके जाओ, ये हाँ सही सोचा आपने, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। और अगर टैन स्क्वायर थीटा है लिखना है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। बिल्कुल इसके कंपैरिजन में ये फॉर्मूले है, ठीक है। अब ये था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में, ठीक है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। तो दोस्तों इसे ठीक से लर्न करना है और इसका इस्तेमाल हम एग्जाम्पल्स में करने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स जो पहले एक्सरसाइज में दिए हैं उसमें जो पहले 3-4 क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अलग अलग 2 मेथड से कर सकते हैं, और दोनों मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक एकदम इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पर थोड़ा सा जोर देके ध्यान से अगर करेंगे तो इसका इस्तेमाल आप अगले साल, इसी नॉलेज का इस्तेमाल आप अगले साल अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि 11th में 12th में आपको बहुत काम आने वाला है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज हमने ये बेसिक पार्ट डिस्कस किया, कल से हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।